हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी एक ऑटो चालक की है। एक आदमी जिसका नाम विजेंद्र था, जो ऑटो चलाया करता था। विजेंद्र रात के वक्त सवारियां ढोया करता था। एक रोज़ रात को 11 बजे विजेंद्र एक स्टैंड पर खड़ा हुआ था। वहाँ उसको एक बहुत ही बूढ़ा सा व्यक्ति आता दिखाई दिया। वो विजेंद्र के पास आया और उसने उसको एक एड्रेस विजेंद्र के हाथ में दे दिया और विजेंद्र से कहा कि मुझे इस जगह जाना है। विजेंद्र को वो जगह पता थी, इसलिए विजेंद्र ने उससे कहा कि हाँ, मुझे ये जगह पता है, लेकिन ये जगह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ के आपके 500 रुपये लगेंगे। फिर उस आदमी ने जवाब दिया कि रात का वक्त है, इसलिए आप मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, मैं तो सिर्फ 200 रुपये ही दूंगा। विजेंद्र ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, 200 रुपये में मैं वहाँ नहीं जा सकता, आप दूसरा ऑटो देख लो। उसने कहा नहीं, मुझे इसी ऑटो में जाना है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा ऑटो नहीं है। विजेंद्र ने कहा तो आप ऐसा करना, मुझे 450 रुपये दे देना। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरे पास 200 ही रुपये हैं और मैं 200 ही रुपये आपको दूंगा। फिर विजेंद्र ने कहा मैं 200 रुपये में वहाँ नहीं जाने वाला। फिर उस व्यक्ति ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर कहा चलो मैं 300 रुपये देता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। लेकिन विजेंद्र ने फिर भी उससे मना कर दिया कि मैं 300 में भी वहाँ नहीं जाने वाला। उसके बाद कुछ देर तक वो दोनों आपस में ही बातें करते रहे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद 350 रुपये में विजेंद्र मान गया और उसको ऑटो में बिठा लिया। विजेंद्र वहाँ से ऑटो लेकर काफ़ी दूर तक निकल गया और विजेंद्र को चलते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और वो एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। फिर अचानक ही पीछे बैठा वो शख्स बोला कि बस यहीं साइड में लगा लो और मुझे यहीं उतरना है। विजेंद्र ने आसपास में चारों तरफ नज़र घुमाई और देखा और फिर कहा यहाँ दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर उस आदमी ने कहा मेरा घर यहीं बगल में ही है, आप मुझे यहीं उतार दो। विजेंद्र ने ऑटो साइड में लगा लिया और ऑटो से निकलकर उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आया। सब कुछ एकदम वीरान पड़ा हुआ था, सब कुछ एकदम शांत था और सिर्फ हवा चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर विजेंद्र बहुत ज़्यादा गुस्से में और डांटते हुए उससे बात करने लगा और उससे कहने लगा कि मेरे पैसे मुझे अभी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी ऊपर की जेब दिखाई और कहा ये देखो, मेरी जेब में सिर्फ इन 2 सिक्कों के अलावा और कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये सब देखते हुए विजेंद्र ने उसके जेब से वो दोनों सिक्के निकाल लिए और अब उसने सोचा कि मुझे मेरे पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं, अगर ये मुझको डराना चाहता है तो अब उल्टा मैं इसको डरा करके जाऊंगा। विजेंद्र उसको डराने के लिए पहले तो ज़ोर ज़ोर से एक अजीब सी आवाज़ में हंसने लगा। उसके बाद वो अपने हाथ पैरों को मोड़ मोड़ कर उसकी तरफ चलने लगा। ये देखकर वो व्यक्ति पीछे की तरफ हटने लगा। विजेंद्र ने सोचा कि ये तो डर गया। फिर विजेंद्र अपनी आंखें बड़ी करके और अपनी आंखों की पुतली गोल गोल घुमाने लगा और अपने हाथ टेढ़े मेढ़े करके उसकी तरफ बढ़ने लगा, मानो कि उसको मुंह से काटने वाला है। ऐसे करते हुए विजेंद्र अपने दांत किटकिटाने लगा और अपने दांत बजाते हुए वो उसकी तरफ बहुत करीब में आ गया। अब वो व्यक्ति पीछे हटना बंद कर चुका था, वो एक जगह स्थिर खड़ा हो गया। ये देखकर विजेंद्र ने सोचा कि शायद अब ये मुझसे नहीं डर रहा, इसीलिए पीछे नहीं हट रहा। विजेंद्र और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक ही विजेंद्र उसके काफ़ी करीब आ गया और उसका हाथ पकड़कर विजेंद्र अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा, जैसे कि उसका हाथ विजेंद्र खा ही जाएगा। लेकिन जब उसका हाथ विजेंद्र के हाथ में आया तो विजेंद्र को कुछ गीला गीला सा लगा। फिर विजेंद्र ने उसके हाथ को देखा तो उसके हाथ की चमड़ी नीचे लटक रही थी और उसके हाथ से खून बह रहा था और सिर्फ हड्डी हड्डी ही विजेंद्र के हाथ में थी। जब विजेंद्र ने उसकी शक्ल की तरफ अपनी नज़र उठाई तो विजेंद्र हक्का बक्का ही रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसकी आंखें बाहर की तरफ लटक रही थी। विजेंद्र कांप के और चिल्लाते हुए उससे दूर भागा, लेकिन उसने विजेंद्र का हाथ पकड़ लिया और विजेंद्र का हाथ पकड़ के वो उसे खींचते हुए उस कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा था। जब उस कब्रिस्तान के पास विजेंद्र को वो शख्स ले गया तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ही विजेंद्र बेहोश हो गया। अगले दिन दोपहर में विजेंद्र की आंख खुली
तो उसने पाया कि उसके चारों तरफ 2-3 लोग खड़े हैं। वो उनको भी भूत समझ रहा था, इसलिए विजेंद्र चीखने चिल्लाने लगा और वो लोग विजेंद्र को समझाने बुझाने लगे। काफ़ी देर तक विजेंद्र चिल्लाता रहा, उसके बाद विजेंद्र शांत हो गया। जब विजेंद्र ने देखा कि ये लोग इंसान ही हैं, ये कोई भूत नहीं हैं, फिर विजेंद्र धीरे धीरे शांत हो गया और उन लोगों से उसने पूरी रात की बात बताई। वो लोग विजेंद्र के ऊपर हंसने लगे और कहने लगे, भला इस ज़माने में ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। फिर विजेंद्र को ध्यान आया कि उसने विजेंद्र को 2 सोने के सिक्के दिए थे। विजेंद्र ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और उन लोगों से कहा कि देखो, मैं भी आप लोगों को 2 सोने के सिक्के दिखाता हूँ जो उसने मुझे दिए थे। जब विजेंद्र ने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में 2 छोटी छोटी सी हड्डियों के टुकड़े थे। ये सब देखकर वो लोग और भी ज़्यादा विजेंद्र के ऊपर हंसने लगे और कहने लगे, शायद तुमने रात में ज़्यादा पी ली होगी, इस वजह से तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। तुम नशे की हालत में ऑटो चला रहे होगे, इसलिए यहाँ आकर के तुम ऑटो से बाहर निकल के गिर गए होंगे। अब विजेंद्र भी समझ चुका था कि ये लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे, इसलिए उसने भी उन लोगों को समझाना छोड़ दिया और वो चुपचाप अपना ऑटो वहाँ से लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। विजेंद्र की इन बातों पर उसके घर वालों ने कुछ यकीन किया और कुछ उसके साथ रहने वाले लोगों ने भी यकीन कर लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। विजेंद्र के साथ क्या हुआ था ये तो सिर्फ विजेंद्र ही जानता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।